Hello everyone, this is Sakshi Vaishnavi and welcome to Magnet Brains. सो स्टूडेंट्स अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब समझा था। आई होप सो कि वो आप लोगों को क्लियर होगा। अब इस लेक्चर में हम लोग सोर्सेज पढ़ेंगे, मतलब कि ह्यूमन कैपिटल को कैसे कैसे फॉर्म किया जा सकता है वो हम समझेंगे। ठीक है, कहाँ क्या क्या पर्टिकुलर सोर्सेज होते हैं जिसकी हेल्प से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास में कुछ सोर्सेज है स्टूडेंट्स। इसमें हम सबसे सही तो ये बोलना होगा कि इन सब का इंटीग्रेटेड इफेक्ट जो है वो एक सही ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करता है। मतलब कि अगर ये सारी चीजें साथ में की जाए या ये सारी चीजों के लिए एक पर्सन पर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो पर्सन जो है वो काफी अच्छा ह्यूमन कैपिटल बन सकता है। हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर करें और बाकी किसी चीज पर एक्सपेंडिचर ना करें तो वो एक हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट सिनेरियो रहेगा और वो चीज सही से जिस पर्टिकुलर मोटिव से इतना इन्वेस्टमेंट किया गया था वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या कि ये सारे जो सोर्सेज हैं ये सारे सोर्सेज के लिए एक पर्सन पर जो है इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, अब क्या क्या सोर्सेज हैं वो देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हमें बिल्कुल इसका तो सिंपल सा मतलब समझ में आ गया कि पढ़ाई के लिए एक्सपेंडिचर करना। अब ये जो एक्सपेंडिचर्स है ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट है। आपके पेरेंट्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, एक तरह से देखो तो वो है तो एक्सपेंडिचर ही ना, वो एक खर्चा है कि स्कूल फीस पे करनी पड़ेगी, जो बाकी के जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेनी पड़ेगी, स्टेशनरी खरीदनी पड़ेगी, पेन पेंसिल बुक बैग स्कूल ड्रेस सब कुछ लेना पड़ेगा, राइट। तो ये एक अकॉर्डिंग देखो, एक हिसाब से देखो तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर है, या आपके पेरेंट्स पर बर्डन बढ़ा रहा है कि अभी इतना खर्चा है। ओके, लेकिन अगर उसे हम एक पॉजिटिव नोट से देखें तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पेरेंट्स आज आप पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर आप उन्हें रिटर्न प्रोवाइड करो, राइट। तो वो जो सारे ये जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स है हम उसे एक्सपेंडिचर के थ्रू यहाँ पर ले रहे हैं कि इन सारी चीजों पर हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए, तब जाकर एक सही ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, पढ़ाई पर एक्सपेंडिचर कीजिए, ये तो एकदम सिंपल सी चीज है जिसमें आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट है। मैं ये सारी जो आपके टॉपिक्स है वो एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ पर मैं बस एक ब्रीफ में समझा रही हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। प्रॉपर हेल्थ चेकअप जरूरी है, टाइम टू टाइम जरूरी है। उसके बाद में हेल्थ को अच्छा रखना जरूरी है। ठीक है, जो हेल्थ के लिए न्यूट्रिशंस की जरूरत है वो हमें इनटेक करना जरूरी है, तो वो भी क्या है? एक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ही है। एक हेल्दी पर्सन ही अच्छे से काम कर सकता है। अगर मैं हेल्दी हूं तो मैं एज एन असेट प्रूव हो सकती हूँ इस कंट्री के लिए, राइट, क्योंकि मैं जो हूँ इस कंट्री को रिटर्न प्रोवाइड करूंगी। लेकिन अगर मैं हेल्दी नहीं हूं, मैं सिक रहती हूं, तो वो फिर से एक बर्डन आया मेरे घर वालों पे कि उनको बार बार मेरे ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है कि मैं ठीक रहूं, मेरी जो हेल्थ है वो ठीक रहे, और उसके बाद में मैं गुड फॉर नथिंग हूँ फॉर माय कंट्री, बिकॉज मैं उन लोगों के लिए कोई काम करके नहीं दे रही हूँ, कोई भी प्रोडक्टिव वर्क करके नहीं दे रही हूँ, राइट। तो इसलिए हेल्दी होना जरूरी है। ठीक है, अ हेल्दी पर्सन कैन वर्क वेरी नाइसली और जो अनहेल्दी है वो वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए हेल्थ पर एक्सपेंडिचर की भी बहुत जरूरी है। फिर आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पढ़ाई कर ली, ठीक है, अब क्या पढ़ाई करने के बाद में मतलब हमारा ग्रेजुएशन हो गया अच्छे से, तो अब क्या मैं बिल्कुल फिट हूं कि मैं किसी भी कंपनी में जाकर काम करूं? मुझे बिल्कुल जो डिजायर्ड वर्क है वो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा जो डिजायर्ड वर्क है वो मुझे मिल जाएगा और मेरे पास में सारी स्किल्स है उसे सीखने, उसे करने के लिए? तो ऐसा जरूरी नहीं होता है, बिकॉज आप लोगों ने आपके स्कूल तक प्रैक्टिकल नॉलेज तो लिया नहीं होता है। उसके बाद में ग्रेजुएशन में ओके, जो आपकी बैचलर्स डिग्री होती है उसमें भी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं करते हो, एंड जब आप मास्टर्स करते हो तब आप थोड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियो देखते हो।
थ्योरी पढ़ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के उसे अपने माइंड में रखना, पता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे वर्क करना है, लेकिन उसे प्रैक्टिकली जब अप्लाई करते हैं तो वो चीज थोड़ी अलग भी हो जाती है। जो आप थ्योरेटिकली पढ़ते हो जरूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली भी उतना ही सही रहे, राइट। आप लोग जब एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं कंप्यूटर का, जब आप लोगों को आपकी क्लासेस में कंप्यूटर सब्जेक्ट जब पढ़ाया जाता है तो आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई जा रही है, तो थ्योरी में अच्छा बोल दिया कि आपको जो MS एक्सेल है उसे कैसे चलाना, उसे उस पर वर्क करना सिखाया गया थ्योरी में। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, पहले ये ओपन कीजिए, फिर यहाँ पे टैप कीजिए, फिर यहाँ जाइए, फिर उसके अंदर आप ऐसे जो हो कुछ भी बना सकते हो। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा दिया। अब ये चीज आपने आपके माइंड में स्टोर कर ली। फिर जब आपको प्रैक्टिकली बोला गया कि अब आप इसे कीजिए, तो जब आप उसे फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। बिल्कुल आपको थ्योरेटिकली वो चीज बहुत अच्छे से पता है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि अच्छा कहाँ से क्या लाना है क्या नहीं लाना है। ओके, तो इसलिए ये थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा डिफरेंस आता ही है। और ये चीज भी होती है कि कुछ प्रिंसिपल्स हमें थियोरेटिकली बहुत सही लगते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल चीज पर आते हैं या प्रैक्टिकली उसकी बात करें तो वो प्रिंसिपल उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ये जो मैंने कंप्यूटर की बात की है ये तो एक बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि उसमें तो यूजुअली यही होता है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके माइंड में वो चीजें हैं तो। लेकिन ये भी होता है जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कि हमें थ्योरी याद नहीं होती है, हम जब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे हमें समझ नहीं आएगा। मैं कितना भी उसे मगअप करने की कोशिश करूं मुझसे नहीं होगा, मुझे प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये चीज भी होती है। तो कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकली काम नहीं करते, और उसके बाद में कुछ ऐसे भी होते हैं कि बिल्कुल काम कर रहे हैं लेकिन उसे कैसे वर्क करवाना है वो मुझे सीखना पड़ेगा। मैंने सब कुछ थियोरेटिकली सीखा है, लेकिन जब मैं बिग सिनेरियो पर वर्क कर रही हूँ तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज की भी जरूरत है। तो इसलिए ऑन दी जॉब ट्रेनिंग जो है वो जरूरी है कि अच्छा मैंने अगर कोई एक नए काइंड ऑफ जॉब में अगर स्टेप किया है जिसके बारे में मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज तो है, जिसके बारे में मुझे पता है कि कैसे काम करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने कभी उस पर काम किया नहीं है, तो वो लोग मुझे सिखाएंगे कि देखो आपको ऐसे काम करना है। तो वो एक स्किल डेवलप हुई, उन्होंने मुझे ट्रेन किया। तो अब उन्होंने मुझे ट्रेन किया है तो उन लोगों के लिए मैं उनके डिजायर्ड वर्क दे दूंगी और मुझ में वो स्किल डेवलप हो गई, राइट। ताकि उस जॉब को स्विच करूं, अगर मैं किसी सेम काइंड ऑफ जॉब में कोई और कंपनी में जाऊं या किसी और जगह पर मैं काम करूं तो मुझे फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी और वो मेरा एक क्या ऐड ऑन हो जाएगा, एक्सपीरियंस ऐड ऑन हो जाएगा कि मुझे वो काइंड ऑफ जॉब करते आता है। तो इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी जरूरी है। फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क, राइट। ये हम लोगों ने देखा है कि विलेजेस से सिटीज में जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क। तो माइग्रेशन पर एक्सपेंडिचर कीजिए। सेकेंड चीज, सिर्फ और सिर्फ काम के लिए लोग माइग्रेट नहीं करते, पढ़ाई करने के लिए भी लोग माइग्रेट करते हैं, राइट। कोई एक स्मॉल टाउन से कोई भी एक पर्सन है जो एक स्मॉल टाउन को बिलोंग करता है, उसे एक्सप्लोर करना है, उसे और ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, उसे क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो उसने माइग्रेट किया दूसरी प्लेस पर एक बिग सिटी में ताकि वो अच्छी एजुकेशन ले सके। ओके, जो बिग सिटी में रहते हैं उन्हें भी और ज्यादा एक्सप्लोर करना है, तो उन्होंने बोला हम और ज्यादा अच्छी प्लेस पर जाएंगे, हम अब्रॉड जाकर पढ़ लेंगे। माइग्रेट किया किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए? फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो जो माइग्रेशन है वो आप एजुकेशन के लिए करते हो या फिर आप जो हो और कुछ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए करते हो। अब ठीक है मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, लेकिन मैं रिसाइड कर रही हूँ मान लीजिए जबलपुर में, अब मुझे जो जॉब मिली है या मेरी जो डिजायर्ड कंपनी थी या मुझे जहां पे जॉब करना था वो मुझे समवेयर इन दिल्ली मिली है, तो अब मुझे माइग्रेट करना पड़ेगा बिकॉज मैं वो जॉब नहीं छोड़ सकती, मुझे तो वो जॉब करनी ही है। तो अब ये माइग्रेशन हुआ, तो माइग्रेशन पर भी एक्सपेंडिचर करना जरूरी है। फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है, इंफॉर्मेशन पर कैसे एक्सपेंडिचर करना है? देखो सिंपल सी चीज है, आप लोगों को आपके करियर में क्या कर सकते हो उसका फुल नॉलेज नहीं है,
राइट। आपको कुछ 2-3 चीजें पता होगी कि अच्छा मैं CA, CS या फिर कुछ मैं HR की पोस्ट पर, या फिर कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ ऐसी कुछ जो बहुत फेमस जॉब्स हैं, जो बहुत फेमस अपॉर्चुनिटीज होती है, वो आप लोगों को पता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी हम बोलेंगे कि ऐसी जॉब्स होंगी, ऐसी अपॉर्चुनिटीज होंगी जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, और ऐसी होंगी वो, मतलब उनमें कुछ ऐसी भी होंगी कि शायद वो आपके इंटरेस्ट लेवल की हो, लेकिन आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता है। सो ये क्या है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि आप लोगों को पता नहीं है, राइट। तो इंफॉर्मेशन पर एक्सपेंडिचर करना भी जरूरी है। इंफॉर्मेशन, एक सही इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचे, ये जरूरी है। अच्छे से रिसर्च करना जरूरी है कि किस चीज की अब इन फ्यूचर जो है डिमांड बढ़ेगी, या क्या चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो ये जो सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, ये करना जरूरी है। इंफॉर्मेशन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज है, मतलब कि इन सारी चीजों पर हमें एक्सपेंडिचर इनकर करने चाहिए ताकि एक सही और एक गुड ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। तो अब आई होप सो कि ब्रीफ में आप लोगों को इसका सबका मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं। So expenditure on education, proper utility of manpower depends on the system of education and training of people. कहाँ पर ये जो प्रॉपर यूटिलिटी है मैन पावर की, वो कहाँ से स्टार्ट हुई? सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग ऑफ पीपल, राइट। अगर आपका स्टूडेंट्स जो करिकुलम है वो सही नहीं है, अगर ओके वो रेलेवेंट नहीं है, तो क्या आपकी पढ़ाई किसी काम की होगी? नहीं। जो चीज जरूरी नहीं वो पढ़ा रहे हैं अगर, तो वो किस काम का? कोई काम का नहीं है। तो इसलिए एक प्रॉपर आपका करिकुलम होना भी जरूरी है। उसके बाद में एक क्वालिटी एजुकेशन मिलना जरूरी है। आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं उनका सही वे में आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, पूरा नॉलेज पहुंचाना, वो जरूरी है, राइट। तो अगर आप एक प्रॉपर मैन पावर चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि एक जो पर्सन है वो उसका डेवलपमेंट सही वे में हो, तो जरूरी है हम उसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें और उसी के साथ साथ में जो रिलेवेंट है वो प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं कि बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं हम, या जो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है वो पढ़ रहे हैं। आई नो अभी आप लोगों के मन में बहुत चल रहा होगा कि मैम हम लोगों ने तो जो सब्जेक्ट पढ़े वो किस काम के हैं, हम लोग इतना पढ़ के आ रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, या अच्छा मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो मैंने फिर भी साइंस पढ़ा, मैथ्स किस काम का है, वो तो हम सब कैलकुलेटर से कर लेंगे। ये आई नो आप लोगों के मन में थॉट्स आ रहे होंगे, लेकिन हर एक चीज रिलेवेंट है। आप लोगों को पता होना चाहिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सबके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिना कैलकुलेटर के कैसे जो है एक एक चीजों को सॉल्व किया जाता है। और मैथ्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर पे नहीं चलता है, हर एक चीज में वो है, ठीक है। उसके बाद में साइंस का नॉलेज होना भी जरूरी है आप लोगों को। एटलीस्ट ठीक है आप 11th-12th में नहीं चूज कर रहे हो साइंस स्ट्रीम, लेकिन आप लोगों को इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे ये सारे जो हमारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, उसका बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। ओके तो आप लोग जो भी पढ़ते हो कुछ भी इररिलेवेंट नहीं है। तो अगर आप लोगों के मन में ये थॉट आया था कि हम लोगों ने जो पढ़ा है या हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो किसी काम के नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर एक चीज काम की है। आपका जो करिकुलम है वो बिल्कुल सही वे में जो है बनाया गया है ताकि आप लोगों तक हर एक रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सके, ताकि आपका एक सही डेवलपमेंट हो। और सही डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? एक गुड ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है एजुकेशन में जरूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, साथ साथ में जो रिलेवेंट है वो, और उसके साथ में ट्रेनिंग भी जरूरी है, राइट। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा, उसमें प्रैक्टिकली भी हमें सब कुछ देखना जरूरी है। ओके सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
लेबर स्किल्स ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन। ये बिल्कुल सही फैक्ट है, इसमें हम बिल्कुल नहीं बोल सकते कि ये 1% भी गलत हो। एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन में जो आप लोगों को स्किल्स दिखेंगी वो दोनों में डिफरेंट होगी। एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड। ओके, मान लो एक कोई न्यू वर्क है, मान लीजिए मुझे कोई एक वर्क दिया गया, स्टाफिंग का वर्क दिया गया, ठीक है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, कोई ट्रेनिंग मैंने आज तक नहीं ली, मुझे कुछ नहीं पता कि स्टाफिंग कैसे करनी होती है, लेकिन फिर भी वो काम मुझे दिया गया। और यही सेम काम जो है एक अनएजुकेटेड पर्सन को दिया गया, उसे भी उसे भी कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम दोनों की जो प्रोसेसिंग होगी, हम दोनों का जो काम करने का तरीका होगा वो डिफरेंट होगा। और ये चीज बिल्कुल होगी कि अनएजुकेटेड से एक एजुकेटेड पर्सन जो काम करेगा वो ज्यादा बेटर होगा। हम दोनों को ही नॉलेज नहीं था ना कि कैसे करना है, हम दोनों को नहीं पता है कि स्टाफिंग की कैसे जाती है, लेकिन फिर भी जो एजुकेटेड पर्सन है वो ज्यादा अच्छे से स्टाफिंग प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। ऐसे ही कोई भी आप काम देख लो, जो एजुकेटेड होगा वो ज्यादा अच्छे से करेगा। होता क्यों है ऐसा, क्या रीजन है? बिकॉज स्टूडेंट्स, जब आप एजुकेटेड होते हो, जब आप एजुकेशन गेन करते हो, तो आपका जो माइंड होता है वो खुलता जाता है। ओके, आप न्यू चीजें एक्सप्लोर करते हो, आपको न्यू आइडियाज आते हैं, तो आपका जो माइंड है वो एक जगह पर नहीं रहता है, वो डाइवर्ट होता रहता है, ठीक है, वो हर एक चीजों को एक्सप्लोर करता रहता है, आपकी जो थिंकिंग स्किल्स है वो बढ़ती है। तो इसलिए अनएजुकेटेड से एजुकेटेड पर्सन में आप लोगों को ज्यादा स्किल सेट मिलता है। ओके, individuals invest in education to increase their future income and raise the living standards। अब क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में? ताकि जो फ्यूचर इनकम है वो इंक्रीज हो सके और जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। अगर पेरेंट्स आप लोगों की एजुकेशन में इन्वेस्ट ना करें तो क्या होगा? आप अनएजुकेटेड रह गए। फिर अनएजुकेटेड रहने की वजह से आप लोगों में स्किल्स नहीं आई तो आप लोगों को जॉब मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो सीधा मतलब क्या आ रहा है कि आपकी इनकम पर उसका इफेक्ट हो रहा है। आपकी अगर इनकम नहीं हो पा रही है तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो गिरता जा रहा है और आप जो हो पुअर होते जा रहे हो, राइट। तो इसलिए एजुकेशन जो है वो जरूरी है। एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट होगा तभी आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। ओके, सो आई होप सो कि ये जो इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ बिकॉज, अब एजुकेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्यों कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके क्या रीजंस है? एजुकेशन कन्फर्स हायर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ पीपल। एजुकेशन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? ये कंफर्म कर रहा है कि हायर अर्निंग कैपेसिटी बने एक पर्सन की। ओके, ये चीज भी होती है कि हम लोग ये भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो एजुकेटेड हैं उन्हें भी जॉब नहीं मिल पा रही है, ये भी हमने देखा है। तो ये सब कुछ होता है स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ों को मैं मान रही हूँ, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अच्छा एजुकेटेड को जॉब नहीं मिल रही है तो अब हम एजुकेट होके क्या करेंगे। हम भी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एजुकेटेड होगे, आप लोगों को जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कोई दूसरा अल्टरनेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। जैसे कि देखो, एक सिंपल सी चीज, एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा जो डिजायर था वो था कि मुझे बैंक पीओ बनना है, ठीक है, मतलब मुझे जो है बैंक पीओ का जो एग्जाम है वो क्रैक करना है, ये मेरा डिजायर था, ये हम मान लेते हैं। लेकिन मैंने उसकी पढ़ाई की, मैंने उसका एग्जाम दिया और मैं उसमें जो सक्सीड नहीं हो पाई, ठीक है, मतलब कि मेरा जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला? फेलियर मिला। बार बार ट्राई कर रही हूँ फिर भी नहीं निकल रहा है, ठीक है, बहुत बार ट्राई कर लिया, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं ये नहीं दे रही, अब मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेस पर मुझे क्या मिला? फेलियर मिला। अब मेरा डिजायर था कि बैंक पीओ का मुझे एग्जाम क्रैक करना है, नहीं हो पाया, तो क्या अब मैं और कुछ नहीं करूंगी? करूंगी, बिल्कुल करूंगी। मैं कोई और अल्टरनेटिव फाइंड आउट कर लूंगी। मैं ये नहीं, मेरे से अगर ये नहीं हुआ तो मैं कोई और अल्टरनेटिव फाइंड आउट करके और वो काम कर लूंगी। लेकिन मैं ऐसे तो नहीं रहूंगी कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो बस वही करना था, वो नहीं हुआ तो अब मैं कुछ नहीं करूंगी, राइट। ये क्यों हुआ? बिकॉज मैं एजुकेटेड हूं, मैं देख सकती हूँ कि और क्या क्या अल्टरनेटिव्स है।
तो इसलिए एजुकेशन का होना जरूरी है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैं अनएम्प्लॉयड थी, लेकिन एक टाइम के बाद में मैंने कहीं ना कहीं अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ लिया है और मैं अब एम्प्लॉयड हूँ। ठीक, तो ये जो है ये एजुकेशन कंफर्म करता है कि फ्यूचर में आपकी जो अर्निंग है वो होती रहेगी। ठीक है, इट गिव्स बेटर सोशल स्टैंडिंग एंड प्राइड। ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है कि आप एक पुअर को ले लो और एक आप खुद को ले लो, अलग ही दिखेंगे दोनों। ठीक है, एक पुअर पर्सन अलग दिखेगा और एक जो पढ़ा लिखा, और मैं रिच नहीं बोलूं तो भी अगर मिडिल क्लास फैमिली को भी बिलोंग करता है तो भी जो एक पढ़ा लिखा इंसान होगा वो आप लोगों को अलग ही दिखेगा। और दोनों में आप जो हो डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हो। अगर आप लोगों के सामने ऐसे दो लोग रहेंगे तो आपकी जो बात करने की टोन होगी दोनों के साथ में वो अलग होगी। जो एक एजुकेटेड पर्सन दिखेगा आप उनसे बड़ी अच्छे से पोलाइटली बात करोगे, मैम एंड सर कर करके, एंड जो पुअर होगा आप उनसे भी हो सकता है बिल्कुल पोलाइटली बात करोगे ही, लेकिन ऐसे नहीं करोगे कि अच्छा मैम ऐसा या वैसा, मैम सर नहीं होगा वहां पे, राइट। तो ये एक डिफरेंस दिख रहा है। उन्हें आप देखोगे एक सिंपैथी के आईज से, और एक एजुकेटेड पर्सन को आप कैसे देखोगे कि नहीं, इनके सामने हम ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कर सकते, इन्हें हर एक चीज का नॉलेज है। तो यहाँ पर अलग ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक सोशल स्टैंडिंग और प्राइड में डिफरेंस हो जाता है। जो एजुकेशन होती है वो आप लोगों को बेटर सोशल स्टैंडिंग और प्राइड प्रोवाइड करती है। इट एनेबल्स वन टू मेक बेटर चॉइसेस इन लाइफ। ये पर्टिकुलर चीज क्यों होती है? बिकॉज देखो सिंपल सी चीज है, मेरे पास में अगर कुछ 2-3 चॉइसेस हैं, ओके, मान लीजिए जैसे कि अभी आप लोग 11th में आए, 12th में आए, आप लोगों ने कॉमर्स चूज किया, आप लोगों के पास में चॉइस था, ह्यूमैनिटीज चूज कर सकते थे, साइंस स्ट्रीम चूज कर सकते थे और कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने चूज किया कॉमर्स के साइड जाना है। तो ये जो चॉइस है ये आपने किया है, ये जो डिसीजन है वो आपने लिया है। क्यों लिया है वो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पूरा उसे देखा होगा कि अच्छा हम कॉमर्स में क्या कर सकते हैं, साइंस में क्या कर सकते हैं और ह्यूमैनिटीज में क्या कर सकते हैं। आपके इंटरेस्ट लेवल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है चूज की अपनी अपनी स्ट्रीम। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि अच्छा कॉमर्स चूज कर लिया है तो सिर्फ उसमें कॉमर्स में ये हो गया कि हम या तो सीए या सीएसई बनेंगे, राइट। और भी ऑप्शंस होते हैं, तो अब उन ऑप्शंस में से आपको किस ऑप्शंस पे जाना है वो आप चूज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? बिकॉज आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, आप लोग रिसर्च कर सकते हो कि कौन सी पर्टिकुलर चीज आपके अकॉर्डिंग आपके लिए बेटर होगी, राइट। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज आप लोग एजुकेटेड हो। वहीं एक पुअर से पूछोगे तो वो बोलेगा अच्छा पढ़ाई ठीक है, 8वीं कर ली, 10वीं कर ली, ठीक है 12वीं भी कर लेंगे। अब 12वीं कैसे कर लेंगे? कॉमर्स ही ले लिया, वो थोड़ा इजी लगता है हमें, और साइंस तो यहाँ पे कौन पढ़ाता तो वही ले लिया। अब उसके बाद में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, देख लेंगे। अगर डिग्री लेनी भी होगी तो बीकॉम वगैरह कर लेंगे। बीकॉम के बाद में क्या करना है? कुछ नहीं, राइट। तो ये उन्हें पता ही नहीं है ना कि और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। उन्हें सिर्फ इतना है कि जो एक रिजिडली चला आ रहा है कि अच्छा ये होता है, ये होता है और ये होता है, बस उनको वो पता है। और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते, तो वो ज्यादा चॉइसेस जो है, वो ज्यादा डिसीजंस जो है वो ले ही नहीं सकते, राइट। उनके सामने उन्हें ज्यादा चॉइस ही नहीं दिखती है। लेकिन एक एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा रिसर्च भी कर सकता है और वो हर एक चीज को समझ सकता है कि कौन सी पर्टिकुलर चीज जो है वो उसके लिए बेटर है, कौन सी पर्टिकुलर चीज जो है जो इसमें उसे इंटरेस्ट आएगा, या उसकी कप ऑफ टी है, या किसी को चैलेंजेस लेना पसंद है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना जो है डिसीजंस लेंगे। तो इस वे में जो एक एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो ज्यादा अच्छे चॉइसेस ले सकते हैं लाइफ में। इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सोसाइटी। क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इस चीज को समझने की नॉलेज मिलती है, ओके। जैसे कि हम लोग डिजिटलाइजेशन की साइड जा रहे हैं, राइट। अब हम देखेंगे कि हमारी जो कंट्री है वो डिजिटल बनते जा रही है। हम खुद भी डिजिटल बनते जा रहे हैं। हम लोग खुद भी जो है अपने ई वॉलेट्स रखते हैं, मतलब कि हम कैश कम कैरी करने लगे हैं और जो यूपीआई आईडीज होती है उनके थ्रू जो है हम लोग पेमेंट करना पसंद करते हैं। कौन इतना कैश लेकर जाए या फिर कौन अपने बैंक अकाउंट से बार बार जो है विड्रॉ करते रहे, हम डायरेक्टली वहीं से पे कर देंगे।
ये चेंज हुआ सोसाइटी में, हम लोग समझ रहे हैं कि ये चेंज जो है वो सही है और जरूरी है, हमें उसका नॉलेज है, ठीक है। माइंडसेट में भी अगर चेंज हो रहा है लोगों के, तो उस चीज को भी समझने के लिए जरूरी है कि आपका खुद का जो माइंड है वो पूरा खुला हुआ हो। एक जो एजुकेटेड पर्सन होगा उसका जो माइंड होगा वो डेवलप्ड होगा एज कंपेयर टू अनएजुकेटेड पर्सन। तो जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी में वो एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है और अनएजुकेटेड नहीं कर सकता है। और वही सेम चीज जो है एक अनएजुकेटेड पर्सन अपने जो बच्चे होते हैं उन तक वही चीज पहुंचाता है कि अच्छा हम ऐसे क्लोज्ड माइंडसेट से रहें, आपको भी ऐसे क्लोज्ड माइंडसेट से रहना है, ठीक है। तो एजुकेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स इनोवेशन, बिल्कुल सही बात है। जब आप डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करोगे, आपका जब माइंड जो है, आपकी जो थिंकिंग है वो अगर इंक्रीज होगी, आपकी जो थिंकिंग है वो डेवलप होगी, तो आपका जो इनोवेशन है वो भी सही होगा। जैसे कि मैंने देखा, मान लीजिए मैं मार्केट जा रही थी और मैंने देखा कि एक शॉप वाला जो है, मतलब या फिर ये समझ लीजिए सारे शॉप्स में जो है वो उनका जो वर्क करने का तरीका है वो सही नहीं लगा मुझे, तो मैं उसमें इनोवेशन ला सकती हूँ। जैसे कि पहले सारी जो एंट्रीज वगैरह थी, जो सारे अकाउंट्स फॉर्म करके रखते थे वो लिख कर बनाते थे, तो उसमें इनोवेशन लाया गया कि चलो ठीक है, ये इतना लिखने वाला काम मत कीजिए, आप जो है सॉफ्ट कॉपी बनाना स्टार्ट करो, हार्ड कॉपीज में मत रखिए, सॉफ्ट कॉपीज जो है वो ज्यादा सेफ होती है। तो ये क्या हुआ, इनोवेशन हुआ। ये इनोवेशन कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। किसी ने ये सारे सॉफ्टवेयर्स लेकर आए, कोई ये जो न्यू टेक्निक्स है वो लेकर आए, राइट। तो इसी वे में जो एजुकेशन है वो इनोवेशन को भी प्रमोट करता है। इट फैसिलिटेट्स अडैप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, और न्यू टेक्नोलॉजीज को भी अडेप्ट करने की हमें जो है फैसिलिटी मिलती है, या जो एजुकेशन है वो ये चीज प्रोवाइड करता है कि आप न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सको। जब आपको नॉलेज है तभी तो आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करोगे, राइट। और धीरे धीरे अब आपका जो थिंकिंग है वो तो हम बोल रहे हैं कि डेवलप्ड है, आपका जो माइंड है वो डेवलप्ड है, तो धीरे धीरे आप उन चीजों को सीखने लगोगे और न्यू टेक्नोलॉजीज को आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो जो एजुकेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में इन पर्टिकुलर वेज में जो है कंट्रीब्यूट करता है। आई होप सो कि ये जो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, ओके। So health expenditure is a source of human capital formation as it directly increases the supply of healthy labor force। क्या किस चीज की सप्लाई इंक्रीज कर रहा है, हेल्दी लेबर फोर्स की। हेल्दी लेबर फोर्स होना बहुत जरूरी है, अगर अनहेल्दी लेबर फोर्स होगा तो वो किसी काम का नहीं होगा, राइट। कोई अनहेल्दी पर्सन है तो वो काम नहीं कर सकता उस कैपेसिटी से जिससे एक हेल्दी लेबर फोर्स कर सकता है, राइट। मैं अगर अनहेल्दी हूं और कोई एक हेल्दी पर्सन है तो आप लोग किससे पढ़ना पसंद करोगे, जो हेल्दी है, बिकॉज वो ज्यादा एनर्जेटिक वे में और ज्यादा अच्छे वे में आप लोगों को पढ़ाएगा एज कंपेयर टू मी। तो सिंपल चीज है कि अगर एक प्रॉपर हमें लेबर सप्लाई चाहिए, एक प्रॉपर हमें रिक्वायर्ड लेबर चाहिए, तो जरूरी है कि वो हेल्दी रहे, ठीक है। तो अब इसलिए वो हेल्दी रहे, इसके लिए हमें हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करना जरूरी है, ठीक। पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट एडवर्सली अफेक्ट दी क्वालिटी ऑफ मैन पावर। और हेल्थ से हम ये मतलब नहीं बोल रहे हैं कि हमें बार बार डॉक्टर के पास जाना है, डेली का चेकअप करवाना है, नहीं। हेल्थ से ये भी मतलब है कि आपकी बॉडी में प्रॉपर नरिशमेंट हो, ओके। आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिशंस की जरूरत है वो प्रॉपर रहे। जब आपकी बॉडी में हर एक पर्टिकुलर जो न्यूट्रिशन है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कैल्शियम है, अगर सब कुछ एक प्रॉपर क्वांटिटी में होगा तो आप लोग हेल्दी रहोगे और आप लोग इजीली वर्क कर सकोगे। अब ऐसा थोड़ी नहीं कि हम डेली के डेली, मंथली या मंथली के मंथली डॉक्टर के पास जाते हैं अपना डेली चेकअप करवाने। कोई जाते भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि कॉन्शियस हैं और बहुत ज़्यादा अवेयर हैं उनकी हेल्थ को लेकर, लेकिन
अगर मैं एक लार्ज प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन की बात करूं तो हम लोग नहीं जाते डेली हेल्थ चेकअप्स के लिए। हम जब बीमार होते हैं तो ये हम अगर लगता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, अदरवाइज नहीं जाते, राइट? क्यों? बिकॉज हमें पता है कि हम हेल्दी हैं, हमें दिख रहा है, वो हमारी बॉडी जो है वो उस चीज को फील कर सकती है कि आप हेल्दी हो या नहीं हो। अगर आपके अंदर जो भी चीजों की जरूरत है वो प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल होगी तो आपको जरूरत नहीं है बार बार डॉक्टर के पास जाने की, और आप हेल्दी ही रहोगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप आपके हेल्थ पर एक्सपेंडिचर इनकर करो। जो भी पर्टिकुलर न्यूट्रिशियस फूड है वो खाना जरूरी है। अगर किसी में हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो चीजों की जरूरत है वो इनटेक करना जरूरी है। तो ये सारे एक्सपेंडिचर ही तो है कि आप जो हो आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हो, और फिट रख रहे हो इसका मतलब क्या? आप किस पर एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो? हेल्थ पर। ओके, सो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन प्रोडक्टिव लेबर फोर्स एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इन दी सोसाइटी। क्यों जरूरी है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ? बिल्ड और मेंटेन करना क्या? प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। अगर कोई पर्सन हेल्दी होगा तो ही वो अच्छे से काम कर सकेगा। जो अनहेल्दी पर्सन है वो काम नहीं कर सकेगा। एक दिन वर्क पर आया, 2 दिन वर्क पर नहीं आया, तबीयत ठीक नहीं है, फिर 2 दिन काम पर आ गए, फिर 4 दिन काम पर नहीं आए, तो ऐसे जो है वर्क नहीं चलता है। कोई भी काम होगा वो इस पर्टिकुलर वे में वर्क नहीं कर सकता। इसलिए क्या जरूरी है? हेल्दी रहना। और जो है लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे भी इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ पर एक्सपेंडिचर जरूरी है। अगर कोई बहुत बीमार है और वो अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देता है और वो उसके चेकअप नहीं करवा रहा है तो उसकी लाइफ पर इस चीज़ का अफेक्ट होगा, राइट? अगर हम टाइमली किसी डिजीज का ट्रीटमेंट करवा लें तो हम लोग बच जाते हैं, लेकिन अगर वही सेम चीज़ अगर हम थोड़ा लेट हो जाएं तो वो बहुत सारे डैमेजेस पहुंचा चुकी होती है। हमारी जो डिजीज होती है वो हमारी बॉडी में बहुत सारे डैमेजेस पहुंचा चुकी होती है, और फिर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि उसे ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? आपकी जो लाइफ है उसकी क्वालिटी पर उसका अफेक्ट आया, राइट? एक हेल्दी पर्सन बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है एज कंपेयर टू एन अनहेल्दी पर्सन। अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसे जो सही लग रहा है वो उसे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। और अगर एक अनहेल्दी पर्सन है, जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत ही वीक पर्सन है, जिसे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उसे बार बार डिजीनेस होती है, चक्कर आते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो उसका डिजायर्ड प्लान है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क नहीं कर सकता। उसे अगर कोई काम करना है तो उसे बार बार बीच में ब्रेक्स लेने पड़ेंगे, उसे बार बार देखना पड़ेगा कि ठीक है वो ऐसा काम करे जिसमें उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, और ऐसा कुछ काम करे जिसमें उसे ज़्यादा इधर से उधर भागा दौड़ी ना करना पड़े, वो एक प्लेस पर बैठ के कर ले, राइट? तो ऐसे हर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, डिसीजेज होती है। तो अगर वो डिसीजेज ना हो, अगर एक पर्सन हेल्दी रहे तो वो ज़्यादा अच्छे जो है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकता है। अगर डिजीजेस बहुत सारी रहेंगी तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिटोरिएट हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट करना इज इंपॉर्टेंट। The various forms of health expenditures include, अब क्या क्या various forms of health expenditure है वो हम देखते हैं। Preventive medicine known as vaccination, पहले से ही हम मेडिसिन ले लें, हम बीमार हुए उसके पहले ही हम मेडिसिन ले लें, उसे हम क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन। अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग काइंड ऑफ वैक्सीनेशंस किए जाते हैं। जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो उसके बाद में कुछ 6 इयर्स तक या एंड आई शुड से शायद 10 to 12 इयर्स तक प्रॉपर वैक्सीनेशन जो है वो जरूरी होता है, राइट? टाइम टू टाइम जो है उन्हें, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए लेकर जाना पड़ता है डॉक्टर के पास में। ये वैक्सीन्स क्यों लगवाए जाते हैं? ये वैक्सीन्स क्यों लगाए जाते हैं? ताकि उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाए जो भी पर्टिकुलर इन फ्यूचर डिजीज हो सकती है उससे। तो पहले से ही मेजर ले लिया, प्रिवेंटिव मेजर ले लिया कि वैक्सीनेशन करवा दिए जाए, ठीक है? अब जो पुअर लोग होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें आप देखोगे ये वैक्सीनेशन वगैरह कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हो जाएंगे बड़े बच्चे, जी लेंगे,
वैक्सीनेशन वगैरह इतना नहीं वो ध्यान देते कि हर मंथ वो लोग जा रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं, या फिर जो प्रॉपर पूरा जो डाइट है वैक्सीनेशन का वो ले रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है उनके लिए, राइट। बिकॉज एक तो पहली चीज अवेयरनेस नहीं है, दूसरी चीज इतना मनी नहीं है कि वो उस वैक्सीनेशन के लिए फाइनेंस कर सके। ओके तो इसलिए वैक्सीनेशन हमने पहले से ही लगवा दिया, तो ये एक क्या है, हेल्थ एक्सपेंडिचर है। इस वैक्सीनेशन जो है वो फ्री में तो हुआ नहीं, जिसने वैक्सीनेशन किया है, जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने वैक्सीन लगाने के लिए पेमेंट लिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक एक्सपेंडिचर है, तो ये जरूरी है। ओके फिर आता है क्यूरेटिव मेडिसिन, दैट इज मेडिसिन इंटरवेंशन ड्यूरिंग द इलनेस। फिर एक तो हो गई हमारी प्रिवेंटिव मेडिसिन, फिर क्या आई क्यूरेटिव मेडिसिन। क्यूरेटिव मेडिसिन क्या हो गया कि मुझे मैं बीमार हुई और फिर मैं दवाई खा रही हूँ, तो वो हो गई क्यूरेटिव मेडिसिन। मुझे फीवर आया, मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी है, तो अब वो मैं मेडिसिन ले रही हूँ ताकि मेरा जो फीवर है वो जा सके, राइट, जो फीवर है वो खत्म हो सके। तो ये क्या है, ये है क्यूरेटिव मेडिसिन। तो अब फिर से क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुए, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर की फीस पे की मैंने, फिर मेडिसिन उन्होंने दी, वो मेडिसिन मैंने ली, तो ये क्या है, एक्सपेंडिचर है। अगर मैं उस फीवर का ट्रीटमेंट ना करवाऊं तो हो सकता है वो जो पर्टिकुलर फीवर था वो ज्यादा जो है उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाए और वो कोई और डिजीज में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए उसका ट्रीटमेंट भी जरूरी था, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा एक एक्सपेंडिचर हुआ। फिर आती है सोशल मेडिसिन, दैट इज स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। थर्ड क्या है, सोशल मेडिसिन। इसमें क्या कर रहे हैं हम, सोशल में, सोशल जब वर्ड आता है तो वो एक अलग ही हमें समझ में आ जाता है कि ये समथिंग रिलेटेड टू सोशल वर्क जो है उससे रिलेटेड है, कि हमें लोगों के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो सोशल मेडिसिन क्या है, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। हेल्थ लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ने वो पोलियो कैंप्स चलाए थे, जिसमें कि गवर्नमेंट का क्या मोटिव था कि हर एक पर्सन को जो है पोलियो के वो 2 बूंद पोलियो पिला दीजिए, ताकि जो है आपकी जो आप पोलियो से दूर रहोगे, राइट। तो ये लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग अपने बच्चों को जब वो बॉर्न होते हैं उसके बाद में जब जब जरूरत है सारे वैक्सीन्स लगवाते हैं, लेकिन वही चीज अगर हम पुअर में देखें तो उन्हें ना तो इतना पता होता है कि ये सब कुछ लगवाना होता है और ना ही उनके पास में उतना मनी होता है। अब अगर मनी हो भी तो भी उनके पास में उतनी नॉलेज होना भी जरूरी है कि उन्हें पता हो कि ये सारे जो वैक्सीन्स हैं ये जरूरी है, राइट। वो अपने जो प्री अजम्पशंस रहते हैं उन्हीं से चलते रहते हैं कि नहीं वैक्सीन लगवा लिया तो पता नहीं बीमार ना हो जाए, वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, XYZ। लेकिन हमें पता है कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है, तो इस चीज को ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये सारे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, ठीक है। तो हेल्थ लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। अगर लोग हेल्थ लिटरेट होंगे तो ही तो वो अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख सकेंगे, राइट। जैसे कि कोरोना वायरस आया तो उसमें किस चीज पर बार बार फोकस किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, मास्क पहने जाए, राइट। जरूरत नहीं है तो बाहर मत निकलो बिकॉज ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। तो ये लिटरेट करा गया लोगों को कि अगर आप लोग ये मेजर्स नहीं लोगे तो आप लोग जो हो इस पर्टिकुलर डिजीज का एक विक्टिम बन सकते हो। जिसने बहुत अच्छे से मेजर्स रखे उनको नहीं भी हुआ, राइट। तो ये देखो सिंपल सी चीज है कि लिटरेट करना जरूरी है। जिसने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अच्छे से नहीं लिया या अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा उसे इस पर्टिकुलर डिजीज का क्या बनना पड़ा, विक्टिम बनना पड़ा। तो हेल्थ लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट। अगर ये सारी चीजें बताई नहीं जाती कि अच्छा आप कैसे बच सकते हो इस वायरस से, अगर इस चीज के बारे में सभी को नहीं बताया जाता तो क्या होता, जो आपकी पूरी कंट्री है वो पूरी कंट्री उस पर्टिकुलर चीज की विक्टिम हो जाती, राइट। पूरी वर्ल्ड जो है एक एक पर्सन जो है वो उसका विक्टिम हो जाता अगर लिटरेट नहीं किया जाता तो। लेकिन बिकॉज उसकी नॉलेज दी गई, उसकी इंफॉर्मेशन बताई गई कि देखो अगर आपको बचना है तो आपको ये मेजर्स लेने चाहिए, तो उसकी वजह से बहुत लोग बचे भी हैं। ओके सो हेल्थ लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट। फिर आता है प्रोविजन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आपका जो वाटर है वो कंटामिनेटेड है तो आप लोग बीमार तो ऑब्वियसली
पड़ोगे ही, राइट। आप फिर बच नहीं सकते, आपको बीमारी होनी ही है। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन फूड होना जरूरी है। और ये जो है ये चीजें हमें पुअर लोगों में ज्यादा देखना जरूरी है कि वो लोग ये सारी चीजों को जो है वो अडॉप्ट करते हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो कंटामिनेटेड वाटर है या जो वाटर उन्हें ठीक है मिल गया वही उन्होंने ले लिया, वही उन्होंने पी लिया, उसी का ही यूज कर लिया। तो जरूरी है कि जो वाटर है वो भी सही रहे। अब इस पर्टिकुलर अगर हम सिनेरियो में बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इतने चेंज हो चुके हैं, पोल्यूशन इतना हो चुका है कि आपका जो पानी होता है वो भी पोल्यूटेड बनता है, राइट। तो उसे क्लीन करना, उसे प्यूरिफाई कर कर और फिर यूज करना, इसके बहुत ज्यादा ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना भी जरूरी है एंड गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज। सैनिटेशन प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। अगर सैनिटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो एक पर्सन जो है उसके पास में बहुत सारी डिजीज होनी ही है, बिकॉज वो आपको कहीं ना कहीं से वो जो डिजीज है वहां पर बनती है, वहां पर इन्फेक्शंस क्रिएट होते हैं, न्यू बैक्टीरियाज क्रिएट होते हैं और फिर वो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। तो जब बॉडी में एंटर करते हैं तो आप उस चीज से बच नहीं पाते हो, इसलिए प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ इन वेज में जो है इन जगहों पर जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर्स की होते हैं और ये सारी चीजें जरूरी है। ओके, तो इसमें जो आपको 3 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये याद रख लो, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स तो मुझे पता है आप लोग खुद भी लिख सकते हो, इतना तो हमें पता ही है कि 1-2 पॉइंट तो हम अपने मन से ऐड कर ही सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों मेडिसिन के जो नेम है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और सोशल, इसे आप अच्छे से याद रख लीजिए। ओके, सो आई होप कि ये जो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। देखो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, ऑन द जॉब। जॉब, जब हम लोग जॉब पर हैं तो वो जॉब पर क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। इट मीन्स प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, मुझे कोई एक जॉब मिली, अब मुझे वो लोग जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि मैं उस जॉब को अच्छे से कर सकूं। ट्रेनिंग वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि मेरी स्किल्स डेवलप होगी। मेरी स्किल्स डेवलप होगी तो ये उनके लिए अच्छा है कि वो जिस वे में, जो डिजायर्ड उनका वे है उसमें उन्हें काम मिलेगा, और मेरे लिए क्या अच्छा होगा कि मुझ में कोई न्यू स्किल डेवलप हो गई। ठीक है, सो इट इंक्रीजेस द स्किल एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर एंड लीड्स टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग से क्या हुआ, स्किल और एफिशिएंसी बढ़ी एक वर्कर की, और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सी हमारी जो है इसका मतलब हुआ। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मैं काम कर रही हूँ और काम के साथ साथ में मुझे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दी। ओके, ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, या फिर ये भी कर सकते हो कि मुझे काम मिला है, अब वो काम को एक्चुअल में परफॉर्म करने से पहले मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग may take different forms. Workers may be trained in the firm itself under the supervision of the skilled worker, or workers may be sent for off-campus training. देखो ये 2 वेज में जो है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग हो सकती है। एक तो हो गया कि वर्कर जो है उसे आप आपकी जो फर्म है उसी में ट्रेन कर रहे हो एक सुपरवाइजर के अंडर, और दूसरा हो गया कि आप ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हो। ऑफ कैंपस क्या हो गया, आप आपकी फर्म में नहीं उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, कहीं और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो ये 2 केसेस हो सकते हैं कि या तो जिस फर्म ने मुझे वर्क दिया है वही उसी पर्टिकुलर फर्म में मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, अदरवाइज दूसरी चीज हो सकती है कि उस फर्म में नहीं बल्कि मैं और कहीं पर जो है ट्रेनिंग मुझे मिल रही है, मैं वहां से काम सीख कर और फिर उस पर्टिकुलर फर्म में आकर काम करूंगी। ठीक है, After the job training of employees, firms insist that the workers should work for a specific period of time so that it can recover the benefits of the enhanced productivity owing to the training. बहुत सारी फर्म्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करती है, राइट। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब में क्या, जैसे कि उनने बोल दिया कि अच्छा ठीक है आपको 2 मंथ्स के लिए तो कंपल्सरली जॉब करनी ही पड़ेगी, उसके बाद में इट्स अपॉन योर चॉइस, अगर आप लोगों को लीव करना है तो आप कर सकते हो। और वो 2 मंथ्स की जॉब आप लोगों को प्रोवाइड की है तो उसके पहले आप लोगों को कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो उस ट्रेनिंग का प्रॉपर जो यूज है या उस ट्रेनिंग जो आपको प्रोवाइड की गई उसका जो एक
प्रॉपर बेनिफिट है वो उन 2 मंथ्स में एक फर्म को मिल जाएगा और उसके बाद में जो है आप लीव कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। तो मतलब कि अगर कोई भी एक कंपनी, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो वो इस मोटिव से कर रहा है कि वो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है उस पर्टिकुलर एनहांस्ड स्किल को मैं उनकी कंपनी के लिए, उनके इंस्टीट्यूशन के लिए लगाऊं, उस एनहांस्ड स्किल को मैं यूज करूं उनकी जो इंस्टीट्यूशन है उसके बेटरमेंट के लिए कुछ टाइम तक एटलीस्ट, ठीक है। तो ये जो भी एम्प्लॉयर होता है आपका, वो यही चाहता है कि आप लोग कुछ टाइम तक तो उनकी कंपनी में काम करो। ऐसा नहीं चाहते कोई कि अच्छा आप लोगों को हमने पहले जॉब प्रोवाइड की, फिर उसके बाद में आपने उसकी ट्रेनिंग ले ली और अब आप हमारे पास में काम नहीं कर रहे हो। तो इस चीज को कोई भी नहीं चाहेगा। ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की गई है तो उन्होंने इस पर एक्सपेंडिचर इनकर किया है, राइट। ट्रेनिंग जो है वो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिली, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली, मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ा, मुझे ट्रेनिंग मिली तो। लेकिन वो ट्रेनिंग जिसने मुझे प्रोवाइड की है उन्हें तो एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा। तो वो हर एक जो इंस्टीट्यूशन या कंपनी होती है वो यही सोचती है कि उन्होंने जो एक्सपेंडिचर लगाया है एटलीस्ट उससे ज्यादा रिटर्न तो उन्हें मिल ही जाए एक पर्सन से, ठीक है। तो इसलिए जो डिफरेंट कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ये सोचते हैं या वो इस चीज पर इंसिस्ट करते हैं कि एक पर्सन जो है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उनके पास में काम करे, ठीक है। सो ये है हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इस पर एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग में? जो एम्प्लॉयर है वो एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। People migrate from one place to another in search of jobs that fetch them higher salaries। बिल्कुल ही सिंपल सी और हम बोलेंगे बिल्कुल ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है ये कि पीपल माइग्रेट क्यों कर रहे हैं एक प्लेस से अनदर पर? फॉर द सर्च ऑफ जॉब्स विद दैट फेच देम हाई सैलरीज, ठीक है। हम लोग स्विच क्यों करते हैं, कंपनी टू कंपनी स्विच क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें कहीं और ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी इसलिए स्विच कर रहे हैं, राइट। जहां या फिर हमारी कुछ एनहांस्ड, हमारी जो स्किल्स है वो वहां पे एनहांस हो रही होगी, या हमें ज्यादा पे मिल रहा होगा वहां पे एज कंपेयर टू आर जो हम जहां पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी वहां पर, या वहां पर कहीं हमें प्रमोशन की जो है अपॉर्चुनिटी दिख रही होगी, तो इसलिए स्विच करते हैं। तो अब स्विच कर रहा है कोई भी एक पर्सन तो जरूरी तो नहीं ना कि वो एक ही प्लेस पर कर रहा हो कि अच्छा एक मैं प्लेस में रहती हूँ मुंबई में और मैं सिर्फ और सिर्फ मुंबई में जितनी कंपनीज है मैं सिर्फ उन्हीं में स्विच करूंगी। नॉट नेसेसरी। हो सकता है मैं पहले मुंबई की किसी कंपनी में काम कर रही थी, अब मुझे कहीं पुणे में मिल गया, फिर मैं पुणे में कर रही थी, फिर मुझे कहीं बैंगलोर में मिल गया। तो ये जो है ये माइग्रेशन हो रहा है, राइट। और मैं इतना माइग्रेट क्यों कर रही हूँ? मुझे मजा थोड़ी ना आ रहा है कि मैं बार बार जो है अपना पूरा सेटअप जो है वो अलग अलग प्लेसेस पर लगाऊं। मैं क्यों कर रही हूँ? बिकॉज मुझे दिख रहा है कि उस पर्टिकुलर कंपनी में या उस पर्टिकुलर पोजीशन पर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी मेरे लिए, मैं वहां पर ज्यादा जो है अर्न कर सकती हूँ, राइट। तो ये जो है एक प्लेस से अनदर प्लेस पर जो लोग होते हैं वो माइग्रेट करते हैं ताकि उन्हें ऐसी जॉब मिले जो कि ज्यादा उन्हें सैलरी पे कर सके, ओके। Unemployed people from rural areas migrate to urban areas in search of jobs। और ये जो unemployed people करते हैं उनके विलेजेस से आ गए सिटीज में, तो ये भी हमें पता है कि ये तो होता ही है, ठीक है। तो ये जो है ये माइग्रेशन क्यों किया अनएम्प्लॉयड ने? क्योंकि उन्हें उनकी प्लेसेस पर, उनकी जगहों पर काम नहीं मिल रहा था तो वो अर्बन एरियाज में आ गए, ठीक है। Technically qualified persons like engineers, doctors, etc. migrate to other countries because of higher salaries that they may get in such countries, ठीक है। अब जो अनएम्प्लॉयड ने क्यों किया ये हमें समझ में आ गया, और टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन ने या जो बिल्कुल ही स्किलफुल पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, वो क्यों माइग्रेट कर रहा है वो भी हमें समझ में आ गया, राइट। जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया वही सेम यहाँ पर हो गया कि जहां पर ज्यादा अच्छा हमें पे मिलेगा हम वहां पर काम करना चाहेंगे, राइट। तो इसलिए जो हर एक पर्सन होता है वो माइग्रेट करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ बेटर जॉब्स, बेटर पेइंग जॉब्स, ठीक है। सो आई होप कि ये जो माइग्रेशन पर एक्सपेंडिचर है ये भी आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इस पर एक्सपेंडिचर कैसे हुआ? जैसे कि मैं पहले मुंबई में थी, फिर मैंने वो जहां पर मैं रहती थी वो सारी जगह मैंने छोड़कर कहाँ गई? मैं दूसरी प्लेस पर गई। मान लो मैं एक मुंबई की ही रेसिडेंट हूँ, मेरा जो घर है वो मुंबई में ही है, तो वहां से मैं कहाँ गई? पुणे में गई। पुणे में मुझे उतना पूरा जो है अपना सेटअप करना पड़ेगा, अपनी जो अपने लिए एक घर देखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी
थोड़ी ना है कि मैं कहीं भी रह लूंगी, राइट। एक घर में तो रहूंगी तो घर देखना पड़ेगा, तो उस घर के लिए भी मुझे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। मैं पुणे से बेंगलोर चली गई तो बेंगलोर में फिर से मुझे एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये माइग्रेशन पर एक्सपेंडिचर्स इनकर किए जा रहे हैं। ओके, Migration in both these cases involve two kinds of cost of transportation from one place to another and higher cost of living in the migrated place। ठीक है, अब आप रूरल से अर्बन एरिया पर आओ या फिर आप जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन्स हैं वो लोग उनकी प्लेस से कहीं दूसरी प्लेस पर जाएं, तो उन दोनों केसेस में दो कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ती है। क्या, एक तो हो गया कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका कॉस्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन माइग्रेटेड प्लेसेस। बिल्कुल सही बात है, अगर एक पर्सन रूरल से अर्बन एरिया में आया है तो एज कंपेयर टू दिस यहाँ पर ज्यादा कॉस्ट और ज्यादा हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग होगा, राइट, यहाँ पर ज्यादा खर्चे होंगे एज कंपेयर टू हेयर। तो यही सेम केस जो है ये इसमें भी होगा और दूसरे वाले में भी होगा कि अगर हम कंट्री टू कंट्री माइग्रेट करें या एक सिटी से दूसरी सिटी जैसे कि मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तो वो जो है जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसमें तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो इनमें जो है ये जो पर्टिकुलर चीज है ये बता रहा है कि कहाँ आपकी एक्सपेंडिचर होगा माइग्रेशन में। Expenditure on migration is a source of human capital formation as enhanced earnings in the migrated place is more than the increase in cost due to migration। अब ये कॉस्ट क्यों इनकर कर रहे हैं, क्यों कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है कि ये कॉस्ट तो ठीक है, लेकिन अगर हमने ये कॉस्ट इनकर कर लिया तो इससे ज्यादा जो है हमारी अर्निंग हो जाएगी। ओके, सो अर्निंग के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कॉस्ट हमें थोड़ा ही लग रहा है, इसलिए जो है हम लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ताकि हमें ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, हमारा और डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, सो माइग्रेशन पर क्यों हमारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आता है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। नाउ एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लेबर मार्केट्स एंड अदर मार्केट। किस चीज के लिए एक्सपेंडिचर किया गया, एक्वायर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स। ठीक है, मार्केट के बारे में जानना, कहाँ पर कितना क्या हो सकता है, कौन सी चीज ज्यादा बेटर है, क्या ज्यादा कहाँ पर मुझे वर्क मिल सकता है, कौन सी जगह से मुझे पढ़ना चाहिए ताकि मुझे ज्यादा अच्छा वर्क मिले, कौन सी चीज ज्यादा रेप्यूटेड है, किसकी गुडविल ज्यादा है, इस सब को फाइंड आउट करने के लिए जो मैंने एक्सपेंडिचर्स इनकर किए वो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। ओके, इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंड ऑन सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, देयर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब आप बोलोगे मैडम ये जो काम है ना इसमें हमें क्या एक्सपेंडिचर लग रहा है, इसमें हमारे क्या एक्सपेंस है, अब तो हमारे पास में नेट है, हम डायरेक्टली ऐसे फोन लेंगे, गूगल कर लेंगे, सर्च हो जाएगा, पता चल जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम क्या एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जो नेट यूज कर रहे हो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, राइट। आप लोगों के पास में जो इंटरनेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो वो हुआ आपका एक एक्सपेंडिचर। एंड सेकेंड चीज, आप लोगों को कई बार काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, तो क्या किया जाए, काउंसलिंग करवा ली जाए तो हमें समझ में आएगा कि कौन सी चीज ज्यादा बेटर है। क्या हुआ, एक्सपेंडिचर इनकर हुआ। ठीक है, तो ये इस काइंड में इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए एक्सपेंडिचर्स इनकर करने पड़ते हैं। ओके, information is necessary to make decisions regarding investment in human capital as well as for efficient utilization of the acquired human capital stock। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, इंफॉर्मेशन जरूरी है डिसीजंस लेने के लिए, किसके लिए, कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और किस पर्टिकुलर वे में जो है हमारी स्किल्स सबसे बेस्ट वे में यूटिलाइज की जा सके। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, कि हमें इंफॉर्मेशन को पाने के लिए जो एक्सपेंडिचर करना पड़ा। ओके, तो आई होप कि ये जो सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन थे ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को इनमें कोई डाउट्स नहीं होगा कि कहाँ कहाँ पर एक पर्सन को एक्सपेंडिचर इनकर करने पड़ते हैं ताकि वो उसका जो एक फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छा हो सके।
सो अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस या फिर हम बोल सकते हैं रोल, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अभी हमने सोर्सेस पढ़ लिए, कहाँ कहाँ से हमें अच्छे से मिलेगा। अब क्यों जरूरी है ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन करना, वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।